Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के दौसा जिले में सिलिकोसिस मरीजों की स्थिति पर बात करेंगे। 19 फरवरी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिला अस्पताल का दौरा किया और वहां उपचाररत मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मरीजों की दयनीय हालत देखी और राज्य सरकार पर आर्थिक सहायता रोकने की कड़ी आलोचना की। गहलोत ने इसे पीड़ितों के साथ क्रूरता बताया। सिलिकोसिस एक जानलेवा व्यावसायिक बीमारी है जो पत्थर खदानों, काटने तराशने और पाउडर बनाने जैसे कामों से सिलिका धूल के कारण फेफड़ों में होती है। राजस्थान में दौसा, करौली, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर जैसे कई जिले इससे प्रभावित हैं। हजारों मजदूर इससे ग्रस्त हैं और ये धीरे धीरे मौत का कारण बनती है। मरीजों को लगातार ऑक्सीजन, दवाइयां और इलाज की जरूरत पड़ती है, जिस पर परिवारों को भारी खर्च करना पड़ता है। गहलोत ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से बात की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने ही 2013 में राजस्थान में पहली सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई थी। उसमें बीमारी के पता चलने पर 1 लाख और मौत पर 3 लाख रुपए की सहायता थी। फिर 2019 में नीति को और मजबूत किया गया। राहत राशि कुल 5 लाख रुपए थी। इसमें बीमारी पर 3 लाख और मौत पर 2 लाख। मासिक 1500 रुपए पेंशन और पालनहार योजना जैसी सुविधाएं शामिल की गई। गहलोत ने कहा, ये नीतियां जन कल्याणकारी थी और पीड़ितों को संबल देती थी। लेकिन अब स्थिति अलग है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पोर्टल पर सिलिकोसिस कार्ड तो जारी कर रही है, लेकिन निर्धारित सहायता राशि 3 लाख और 2 लाख महीनों से अटकी हुई है। कई मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवारों को पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा, यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मरीज रोज ऑक्सीजन और दवाओं के लिए तड़पते हैं। ऐसे में सहायता रोकना क्रूरता है। गहलोत ने पुरानी नीतियों को ठंडे बस्ते में डालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस मुद्दे पर गहलोत ने दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा की सराहना की। मीणा के निरंतर प्रयासों से केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ये कमेटी जल्द दौसा संसदीय क्षेत्र का दौरा करेगी, स्थिति की समीक्षा करेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में काम करेगी। अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई कि ये कदम सकारात्मक होगा। अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की कि राजनीति से ऊपर उठकर सहायता राशि तुरंत जारी की जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाओं और इलाज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस जैसे गंभीर रोग में मरीजों को भटकना नहीं चाहिए। राज्य में हजारों प्रमाणित मरीज हैं और कई की मौत हो चुकी है। यदि सहायता समय पर नहीं मिलती तो परिवार और गरीब हो जाते हैं। यह मुद्दा सिर्फ दौसा का नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का है। सिलिकोसिस मुख्य रूप से खनन और पत्थर उद्योग से जुड़े मजदूरों को प्रभावित करता है। राज्य में प्रभावित जिलों की संख्या 20 से ज्यादा है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन बीमारी और पीड़ितों की जरूरतें वही रहती हैं। गहलोत का दौरा राजनीतिक भी है क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन ये संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। अस्पताल में मरीजों से हाथ जोड़कर बात करना और उनकी पीड़ा सुनना मानवीय दृष्टिकोण दिखाता है। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पोर्टल और कार्ड बनाना अच्छा है, लेकिन असली राहत पैसा और इलाज पहुंचाने से मिलती है। केंद्र की कमेटी का दौरा भी महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा और ऐसी बीमारियों पर रोकथाम के लिए मजबूत कदम उठेंगे, जैसे सुरक्षित कामकाजी हालात, नियमित स्वास्थ्य जांच और उद्योगों पर सख्ती। सिलिकोसिस जैसी बीमारी रोकथाम से बचाई जा सकती है। मजदूरों के अधिकार और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। अशोक गहलोत का ये दौरा हमें याद दिलाता है कि राजनीति के साथ साथ मानवता भी जरूरी है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।